Hello, Ajay Mahato this side, and in our last video we talked about types of pollination. आज हम लोग बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में मैंने बताया था बेसिकली आपको दो ही तरह के पॉलिनेशन दिखते हैं जिनको हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वन वाज सेल्फ पॉलिनेशन एंड नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, यही पढ़ा था हमने, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. अब एक बात यह है कि when plants do self pollination over and again for generation to generation, आप क्या देखते हो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से? इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है डिक्रीज्ड इन प्रोडक्टिविटी और डिक्रीज फर्टिलिटी. तो प्लांट कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे ताकि क्या हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो सके और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हो सके. तो उन डिवाइसेस की हम बात करेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में उन तरीक़ों की बात करेंगे हम जो प्लांट्स ने खुद इन्वेंट किए हैं, खुद से इवॉल्व हुए हैं प्लांट इस तरह से ताकि वो प्रमोट कर सकें क्रॉस पॉलिनेशन और प्रिवेंट कर सकें सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक, आगे सबसे पहला आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में हम पढ़ते हैं सिंक्रोनाइजेशन के बारे में. तो जब मैं बात करता हूँ सिंक्रोनाइजेशन, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की जिसके पास एंथर भी है और उसके पास स्टिग्मा भी है. ठीक है, एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, यानी कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है. अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर क्या हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए. लेकिन अगर मान लीजिए इनका सिंक्रोनाइजेशन डिसबैलेंस्ड हो, मान लो कि एंथर इज़ फुल्ली मैच्योर्ड बट स्टिग्मा इज़ नॉट रिसेप्टिव. ठीक है, एंथर मैच्योर हो चुका है, ठीक है, तो ये तो पॉलन ग्रेन रिलीज़ करेगा ही करेगा, लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव है ही नहीं, स्टिग्मा रिसीव ही नहीं कर रहा है, स्टिग्मा मैच्योर हुआ ही नहीं है अभी तक. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पॉलिनेशन हो जाए? नहीं. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के बाद भी ऑटोगमी यहाँ पर क्या देखते हो आप, प्रिवेंट हो गई है. दिस काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इज नोन एज प्रोटेंट्री. ओके, एंथर इज मैच्योर्ड फर्स्ट बट स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव. तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन खराब हो गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे सनफ्लावर, कॉटन, चारा एक्सेट्रा. अब एक और इसका वाइस वर्सा अगर हम देखें, अब क्या हुआ है, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है लेकिन एंथर इज़ नॉट मैच्योर. स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है एक फ्लावर में लेकिन एंथर इज़ नॉट मैच्योर. तो जब एंथर ही मैच्योर नहीं हुआ है तो पोलन ग्रेन्स कहाँ से जाएंगे, समझ रहे हो? तो इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटिंग सेल्फ पॉलिनेशन. इस तरह के सिंक्रोनाइजेशन को क्या बोलते हैं आप, प्रोटोगाइनी. एग्जाम्पल इज फाइकस. नेक्स्ट टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइस इज जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी. जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? अब मान लो कि सेल्फ प्लांट है, एक खुद का प्लांट है या सेम फ्लावर है, तो इसने बोल दिया कि मैं अगर सेम प्लांट से स्टिग्मा इनरिसेप्टिव हो जाता है. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, स्टिग्मा इनरिसेप्टिव हो जाएगा अगर सेम प्लांट से या सेम फ्लावर से पॉलन आता है. तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो मेथड है ऑटोगेमी भी प्रिवेंट करेगा और गिटेनोगेमी भी प्रिवेंट करेगा. एग्जाम्पल जैसे मालवा एंड पेटूनिया. ओके, तो इसको आप सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोल सकते हैं. लेकिन सिंक्रोनाइजेशन में क्या है, सिंक्रोनाइजेशन में यहाँ पर पोजीशनिंग की आप देख रहे हो या यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिसेप्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है ना. यहाँ पर एक पहले मैच्योर हो गया है और दूसरा रिसेप्टिव हुआ ही नहीं है, या फिर ये रिसेप्टिव हो गया है और ये अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो टाइमिंग में डिफरेंस आ गया, सिंक्रोनाइजेशन में डिसबैलेंस है, इसीलिए पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा. लेकिन अगर कोई दूसरा पॉलन आता है तो पॉलिनेशन हो जाएगा. इसका मतलब इट इज़ प्रिवेंटिंग ऑटोगमी बट नॉट गिटेनोगेमी. बट इन केस ऑफ जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी इट इज़ प्रिवेंटिंग ऑटोगमी एज वेल एज गिटेनोगेमी बोथ. अब प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने सोचा ये ऑटोगमी हो क्यों पा रही थी, ये ऑटोगमी तभी हो पा रही थी जब बाइसेक्सुअल फ्लावर था, राइट. प्लांट ने सोचा क्यों ना मैं फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल बनाना चालू कर दूं. ठीक है, तो फ्लावर ने क्या किया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाना शुरू कर दिया. तो जब फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हो जाते हैं तो इट इज़ प्रिवेंटिंग व्हाट, ऑटोगेमी. इट इज़ प्रिवेंटिंग ऑटोगेमी, लिख देता हूँ मैं, ऑटोगेमी
बट नॉट गियाटोनो या गेटोनोगैमी। ठीक है, गेटोनोगैमी कहाँ से प्रूव हो, ठीक है, वो तो प्रिवेंट नहीं करेगा। ऐसे ही यूनिसेक्सुअल अगर वो प्लांट बनाना चालू कर दे तो फिर तो इट इज़ प्रिवेंटिंग ऑटोगेमी एज वेल एज गेटोनोगैमी। क्लियर? ओके, जैसे कि एग्जांपल आप क्या देखते हैं, पपाया यूनिसेक्सुअल प्लांट है, एक तरह का डायोशियस प्लांट है। वहीं कैस्टर और मेज एक तरह के क्या है, मोनोशियस प्लांट है। ठीक है, तो ये ऑटोगेमी प्रिवेंट करेंगे लेकिन गेटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? पोजीशंस की अगर मैं बात करूं तो पोजीशंस, अब देखो ये भी एक तरीका है जिससे क्या करते हैं प्लांट्स, जिसकी मदद से प्रिवेंट करते हैं किसको, ये प्रिवेंट करते हैं ऑटोगेमी को। ठीक है, कैसे? अब मान लो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, एंथर भी है इसमें और स्टिग्मा भी है, या आप बोलो जैसे पिस्टल भी है, लेकिन इसकी पोजीशनिंग जो है, क्लोज्ड फ्लावर है और इसकी पोजीशनिंग इस तरफ है और इसकी पोजीशनिंग इस तरफ है, और क्लोज्ड फ्लावर है। चाहकर भी क्या इन दोनों में पॉलिनेशन हो सकता है? नहीं। इवन बीइंग क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऑटोगेमी पॉसिबल ही नहीं है। तो एंथर एंड स्टिग्मा इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट एट डिफरेंट डायरेक्शन, जिससे क्या हो रहा है, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जैस्मिन के केस में लेंथ, या एक और तरीका ये है ऑटोगेमी प्रिवेंट करने का कि लेंथ ऑफ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर डिफरेंट टू डिस्करेज ऑटोगेमी। तो ये 4 तरीके हमने पढ़े, 4-5 तरीके हमने पढ़े जिसकी मदद से क्या प्रिवेंट हो सकता है, ऑटोगेमी। और कुछ तरीके ऐसे देखे आपने जिससे गेटोनोगेमी भी प्रिवेंट हो सकता है। जैसे सिंक्रोनाइजेशन हमने देखा, जिसमें एंथर पहले मैच्योर हो गया है और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं बना एंड वाइस वर्सा। फिर हमने देखा जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, यानी कि सेल्फ पॉलन को रिजेक्ट कर देगा स्टिग्मा, रिसीव ही नहीं करेगा। तो इट इज़ प्रिवेंटिंग बोथ ऑटोगेमी एज वेल गेटोनोगेमी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या देखते हो आप, प्लांट ने यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही बनाना शुरू कर दिया तो ऑटोगेमी का चांस ही नहीं है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल अगर, तो गेटोनोगेमी तो हो रहा है, यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाना शुरू कर दे अगर वो, तो ऑटोगेमी भी प्रिवेंट होगी और गेटोनोगेमी भी प्रिवेंट होगी। ओके, नेक्स्ट, पोजीशंस में उसने डिफ़र किया कि एंथर और स्टिग्मा का पोजीशन अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर में अलग अलग हो जाए, डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाए, तो भी क्या प्रिवेंट हो जाएगा, ऑटोगेमी। और सेम एज इसने क्या किया, लेंथ में डिफ्रेंशिएशन कर दिया। लेंथ में डिफ्रेंशिएशन जब हो जाता है स्टेमन और पिस्टल में, तो भी ये डिस्करेज करेगा किसको, ऑटोगेमी को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे।